बागपत के भगोट गांव में काशीराम प्रधान द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, बागपत से सांसद सतपाल सिंह एवं क्षेत्र के सम्मानित लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को अभिवादन करते हुए प्रधान काशीराम ने अपने पुत्र रवि बैसला का परिचय भी कराया और क्षेत्र की जनता को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सेवा करते हुए और मैं ये चाहता हूँ जिस तरीका से आपने मुझे प्यार और सम्मान दिया है, मैंने बड़ा लड़का है मेरा रवि, मैं ये चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद उसे बना रहे जिससे मेरा अपना आगे का नाम भी चलता है। और मैं वक्ता तो नहीं और कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जय हिंद, जय भारत। लगभग 45 साल से ज़्यादा से प्रधान जी पूरे इलाके में सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने एक कार्यक्रम आज रखा है। रवि हमारा छोटा भाई है और वो कह रहे भाई मेरे बस की आना जाना नहीं है, तो अब तुम रवि को संभाल लो, ये समाज में आए जाएंगे। प्रधान जी तो पितामह भीष्म 500 साल के हो गए, एक बार में सबको धरती में गाड़ दिया और कह दिया बूढ़े बूढ़े बच्चा तो हम भगे छोड़ के मैदान, नहीं बता मरेगा कैसे। इसलिए अभी आप में 20 साल तक आप स्वस्थ रहेंगे और आपका स्वास्थ्य ठीक हो, ये भगवान महादेव और महामाई से हम ये प्रार्थना करते हैं और पूरी समाज और पूरी सभा प्रार्थना करती है, क्योंकि आप जैसे लोगों की जरूरत है। जब कहीं ना कहीं समाज में, हालांकि हमारा जैसा इलाका, डॉक्टर साहब हम कहीं भी जाते हैं इस बात का गौरव है, ऐसे पर्सनैलिटी के लोग, ऐसे मानने वाले लोग, कितनी बड़ी समस्या हो बैठ करके जिनका कोई निर्णय नहीं कर सकता हो, हमारे यहाँ उसको सुलझाने के लिए हमारे जो बड़े कह देते हैं, कितना ही बड़ा कोई मंत्री है, कोई विधायक है, आपकी बात को कोई काटता नहीं है। इसलिए भी होली इसलिए है कि आपसी द्वेष और कपट छोड़ो, होली इसलिए है कि आपट की फूट छोड़ो, हमारी समाज आगे बढ़े, ये देश ये राष्ट्र आगे बढ़े। और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी एक सपना देखते हैं, ये देश 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित बने, उसके लिए हम सब लोगों को जी जान से प्रयत्न करना चाहिए। छोटा सी बात ही मैं करने आया हूँ। होली का टाइम है और मेरे को कृष्णपाल गुर्जर जी आए हैं हरियाणा से। अगर मुझे ये पता होता इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 11 बजे पहुँच करके इन सब लोगों का स्वागत करता, इनसे आशीर्वाद देता। जब मैं नहीं बढ़ेगा देश और हम कभी मजबूत नहीं होंगे। इसलिए हमें देश के प्रति भी लोगों को जागरूक करना है, देश मजबूत हो और धर्म में जितनी आस्था बढ़ेगी। मैं 2 लाइनें कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं भी विद्वानों से सुनता हूं, आदरणीय सतपाल जैसे जी विद्वान लोग कहते हैं कि धर्म को मानने वालों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी सोच उसके विपरीत है। अगर राजनीति में धर्म को मानने वाले लोग, धर्म में आस्था रखने वाले लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे, कोई ना कोई तो आएगा। फिर कौन आएंगे? अधर्मी आएंगे, पापी आएंगे, दुष्ट आएंगे, वो लोग आएंगे, क्योंकि वैक्यूम तो रहता नहीं। इसलिए, और हम ये भी जानते हैं, आज से अगर कुछ वर्षों पहले जाएं, हम धर्म को मानने वाले लोग परलोक की चिंता भी करते थे, लेकिन जैसे जैसे धर्म का स्थान धन ने ले लिया, धर्म पीछे छूट गया, धन प्रमुख हो गया, वैसे वैसे हम बुराई के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने लगे। क्योंकि हम ये मानकर चलते थे कि जो धर्म को मानता है, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, वो बुराई के रास्ते पे आसानी से नहीं जाता, क्योंकि उसको मालूम है कि परलोक में जाकर हमको इसका
प्रायश्चित करना पड़ेगा, इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये हम होली मिलन का जो प्रोग्राम है ये प्यार का त्यौहार है। किसी के कोई गिल्ला शिकवे कोई थोड़ा घना मामला हो तो वे सब मिल रहे जुल रहे, ये त्यौहार ही प्यार का है। आपस में सब गिल्ला शिकवा अब दूर हो जाए इसमें। लेकिन जैसे अभी सांसद जी ने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं, आप अपने बेटे रवि को सौंप दी है पूरी जिम्मेदारी। वो भी ठीक कह रहे हैं। वो क्या असलियत है, मैं बीमार रह रहा हूँ, मुझे 45 साल हो गई इसमें राजनीति में। आज अब सन 81 में 80-81 में मैं इसमें राजनीति में आ गया था और आज 2025 है, मुझे 45 साल हो गए। मैं शारीरिक स्थिति मेरी ठीक नहीं है, बीमार रहूँगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जो समाज के लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे सम्मान देते हैं, तो मेरा लड़का उनसे मिलता रहे, जुलता रहे, उनका आशीर्वाद लेता रहे, तो उन्हें हमारी भी जो पहचान बनी रहेगी। हाँ, हमारे बस की ज़्यादा भागदौड़ करनी नहीं। चूंकि आपके नेतृत्व में एक कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों को तो हमने अपने होली की शुभकामनाएं दी हैं, आशीर्वाद है उन्हें सब है। और मैं कहूँ उनके लिए, उनके परिवार के लिए होली का त्योहार है, खुशियाँ भरा रहे। बात करें होली मिलन के त्योहार पर, अभी लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि यहाँ सबसे बड़ा श्राप है कि दहेज के लिए, दहेज को लेकर के क्या सोच है आपकी? हमारी सोच दहेज के लिए है कि दहेज लेना और देना बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। रही शराब की बात कही विधायक जी ने, नंद किशोर गुर्जर जी ने, वे शराब से मुक्त होना चाहिए। मैं खुद इंटरनेशनल पहलवान हूँ, मैं अखाड़ा चलाता हूँ। शराब से, बीड़ी, दारू, सिगरेट से हम बहुत कोसों दूर हैं। हमारे पास 60, 70, 80 बच्चे अखाड़े में एकेडमी चला रखी है। हम तो खुद बच्चों को शिक्षा देते हैं। शराब से बिल्कुल मुक्त कोई बच्चा हमारे पास नशे वाला नहीं मिलेगा। ये तो हमारा पहले ही प्रावधान जो विधायक जी कहे वही हमारा है। जिस तरह से आज पूरे, अगर हम बागपत की बात करें यहाँ भगौड़ में, तो आज होली मिलन का कार्यक्रम था। मैंने देखा कि भारी बम्पर लोग, सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित थे। अभी 2 मिनट पहले गुरुजी काशीराम प्रधान जी ने आपको बताया, आपने पूछा भी था उनसे जवाब में कि आपने अपनी विरासत अपने लड़के को दे दी रवि को। आपने पूछा जी ऐसा क्यों? आप पत्रकार हैं, आप जवाब बहुत निकालते हैं, बात बात पे, कदम कदम पे आप जवाब पूछते हैं, बातों में से बात निकालते हैं, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। प्रधान जी 45 साल से डिश से परेशान है, डिश का दर्द इसके हो जाता है वो जानता है। लेकिन प्रधान जी हमारे इस क्षेत्र के लिए गुर्जर समाज नहीं, सर्व बिरादरी में ये पितामह भीष्म है राजनीति के। इन्होंने इसलिए कहा कि मैं अपने बच्चे को अपनी विरासत दे रहा हूँ, इसलिए कहा कि मैं शरीर से थोड़ा दिक्कत है, मुझे पता नहीं मेरे कब क्या हो जाए, क्या है इतनी ज्यादा दिक्कत उनको। इसलिए वो नौजवान बच्चा है, वो समाज में आना जाना सीख ले, लोगों से मिलता जुलता रहे, लोगों को ये पता रहे प्रधान काशीराम का बच्चा है। लेकिन जैसे पितामह भीष्म सरसैया पे पड़े थे ना, और उनका आशीर्वाद ही चलता रहा महाभारत में, हमें तो इन गुरुजी का हमें बैठे बैठे दिखाई देते रहे, तो इनका तो हमारे लिए आशीर्वाद ही काफी है। ये हमें दिखते रहे, हमारी तो राजनीति चलती रहेगी हमारे यहाँ। जो सर्व समाज यहाँ उपस्थित है उनके लिए क्या संदेश? सर्व समाज से हमारा इतना प्यार और भाव है, प्यार प्रेम है हमारे लिए। हम सर्व समाज, हम किसी बिरादरी की बात नहीं करते, जातिगण बात नहीं करते हैं, हम करते हैं सर्व समाज की बात। सर्व समाज से हमको प्यार है, हम सर्व समाज को प्यार देते हैं और उनसे लेते भी हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।